आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें सागरिका Z++ का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में से कौन बेहतर काम करेगा, कितनी मात्रा में कौन सा हमें डालना है, डालने का सही समय क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आज की ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सागरिका Z++ के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए जो सागरिका आती है ये इफ़को कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। सागरिका कुल मिला के 3 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड और एक आती है सागरिका तरल या फिर जिसको हम सागरिका लिक्विड भी बोलते हैं, उसका हम स्प्रे करते हैं। तो ये 3 तरह से सागरिका आती है। आज की वीडियो का विषय है कि हमें सागरिका Z++ का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए। तो उसी में से सबसे पहले बात करते हैं सागरिका Z++ के बारे में। किसान साथियों, कोई भी सागरिका हो, इसके इस्तेमाल से पौधे में अच्छा विकास होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं Z++ कैसे बनता है, कैसे इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। तो सागरिका जो है समुद्री शैवाल के रस से बनाया जाता है। शैवाल को आप खरपतवार भी बोल सकते हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। जो लाल और भूरे रंग के शैवाल होते हैं उसके रस से इसको बनाया जाता है। इस रस में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अकार्बनिक लवण होता है, विटामिन के साथ साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे पौधे के वृद्धि वाले हार्मोन्स हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैनिटोल आदि इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ इसमें ऐसे भी तत्वों को मिलाया जाता है जैसे आपका जिंक हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया। इन तत्वों से ये भरपूर होते हैं और इसकी जो कटाई होती है वो समुद्री जो जो भारतीय क्षेत्र हैं, समुद्र वाले, महासागर के किनारे वाले, वहाँ पे इसकी खेती भी की जाती है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका का एक मुख्य साधन यही होता है। वो समुद्री शैवाल की खेती करते हैं और उसी की बिक्री करते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ खरीद लेती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सागरिका Z++ में क्या पाया जाता है। इसमें बहुत सारे पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें सूक्ष्म तत्वों को भी मिलाया जाता है, यानी इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। वैसे तो इसका इस्तेमाल लगभग सभी फसलों में आप कर सकते हैं। धान फसलें, दलहन वाली फसलें, तिलहन वाली फसलें, फल फूल वाली फसलें, सब्जियों में, शर्करा वाली फसलें जैसे गन्ना चुकंदर में, रेशे वाली फसलें जैसे कपास जूट में, बागान वाली फसलें, औषधीय फसलें, लगभग सभी तरह की फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलिए जानते हैं, अगर आप सागरिका Z++ का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है। इसका इस्तेमाल करने से पौधे में जो उपापचयी क्रियाएं होती है, जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, उसको बढ़ाकर पौधे में उत्पादन की गुणवत्ता को भी काफ़ी बढ़ाता है। पौधे के शुरुआती अवस्था में अधिकतम वृद्धि प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प करता है। पौधे में अच्छे कल्ले निकालने में काफ़ी हेल्प करता है, जड़ विकास में हेल्प करता है, पोषक तत्व अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाता है, पौधे को सूखे के प्रति सहनशील करता है, बीमारियों के प्रति सहनशील करता है, जिससे जल्दी बीमारी का अटैक नहीं होता है। इसके साथ साथ फसल में कोशिका विभाजन में काफ़ी हेल्प करता है, बीज के विकास यानी दाने के विकास में हेल्प करता है, गांठों के विकास में मदद करता है, पौधे में शर्करा के परिवहन को नियंत्रित करता है, मिट्टी में पड़े जीवाणुओं को सक्रिय करता है, जिसमें मुख्यतः राइजोस्फीयर होता है, जो जीवाणु जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारी जैविक क्रियाएं भी इससे होती हैं। तो कुल मिला के इसके इस्तेमाल से पौधे की वृद्धि विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। जो खाद पानी आप पौधे में लगाते हैं वो पौधे को अच्छे से मिल पाता है, जिससे जड़ों का विकास, कल्ले का फुटा वगैरह अच्छे से होता है। इसलिए हम इसको ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं कितना इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से करना है। इसका इस्तेमाल बुआई से लेके 1 महीना तक आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10-15 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। जैसे जमाव स्टार्ट हो जाए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बुआई के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
पहले पानी तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन बहुत देर से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका काम होता है पौधे के शुरुआती विकास में ज़्यादा हेल्प करना, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल शुरुआत में ही कर देना चाहिए। मान लीजिए आप कल्ले निकलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप कल्ले निकलते समय इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से काम करेगा। कोई भी चीज़ काम तुरंत ही नहीं करती है, कुछ दिन पहले आपको, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो होती है, कल्ले निकलने वाली प्रोसेस, जड़ विकास की प्रोसेस, ये पहले से ही स्टार्ट होने लगती है। तो इस बात का ध्यान देना है। तो वही आपको इसका इस्तेमाल बुआई से लेके और 10-15 दिन तक कर देना चाहिए, 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो ये तो पहला हो गया सागरिका Z++। अब जानते हैं सागरिका गोल्ड। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाँ कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए सागरिका गोल्ड के बारे में जानते हैं। सागरिका गोल्ड को भी समुद्री शैवाल के रस से ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें किसान साथियों, इसमें आपका ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी उपलब्ध रहता है, इसमें मिलाया जाता है। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से पौधे में जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है। ह्यूमिक एसिड पौधे में कुछ ऐसे मिट्टी में अघुलनशील तत्व होते हैं जो अभी तक पौधे भोजन के रूप में नहीं ले पा रहे थे, उन अघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। और फ्लोविक एसिड से जैविक क्रियाएँ बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाती हैं, मिट्टी में भी काफ़ी सुधार होता है। तो इसके साथ साथ कुछ दूसरे तत्वों के बारे में जानें तो इसमें भी वही आपका जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्य बहुत सारे अंदरूनी पोषक तत्व, विटामिन, पौधावर्धक हार्मोन्स वगैरह इसमें भी पाए जाते हैं। साथ में इसमें जो है ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी उपलब्ध होता है। तो जैसे अगर मोटी भाषा में आप समझें, एक आम भाषा में आप समझें, तो सागरिका गोल्ड और सागरिका Z++ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड। सागरिका गोल्ड में ये पाया जाता है, जबकि सागरिका Z++ में ये उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन सागरिका Z++ में इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी आपको दिखाई देती है, कभी भी आपने सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप सागरिका Z++ की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पौधे में जड़ विकास अच्छे से हो, आप चाहते हैं कि पौधे में कल्ले का फुटाव थोड़ा बेहतर ढंग से हो, तो उसके लिए आप सागरिका गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में एक प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। सागरिका गोल्ड सागरिका Z++ से थोड़ा महंगी आती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस है। इसके इस्तेमाल से भी पौधे का आंतरिक वृद्धि विकास अच्छे से होता है, पौधे सही से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है, तनाव बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को सक्रिय करता है, मिट्टी की सेहत को भी बढ़ाता है, जड़ों के बेहतर विकास में काफ़ी हेल्प करता है, कल्ले के फुटाव में काफ़ी हेल्प करता है, फल फूल बीज के विकास में काफ़ी हेल्प करता है। आप चलिए जानते हैं इसकी मात्रा, हमें कितनी मात्रा में सागरिका गोल्ड डालना होता है। तो इसकी भी लगभग 10 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल भी आपको उसी समय करना है, बुआई के समय से लेकर 10-15 दिन तक आप जो है सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी अच्छे से फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा। अब आपको अपने फसल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक चुनना है। सागरिका गोल्ड का चुनाव तब करिए जब आप चाहते हैं कि हाँ जड़ विकास अच्छे से हो, कल्ले का फुटाव ज़्यादा हो, हरियाली अच्छे से आए। और सागरिका Z++ आप तब डालिए जब आपने अभी तक बिल्कुल भी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं डाला है। आप चाहते हैं कई बार इनकी कमी से भी पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो दोनों अपनी जगह पर बेहतर काम करते हैं। दोनों के इस्तेमाल से अच्छे कल्ले फुटाव होंगे, हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।